देख रहे हैं स्वतंत्र अलमा, हर खबर पर स्वतंत्र अलमा की नजर। कितने में कर रहे हैं? मत्स्य पालन 864 में हो रहा है सर, और हमारे यहाँ 6 प्रकार की प्रजाति पाली जा रही है। नहीं, परंपरागत ढंग से पालन हो रहा है या कुछ जो है उनको टेक्नोलॉजी के साथ डाले हुए हैं? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है किसानों की आय दुगनी तो सब ना कहानी ना बताओ मेरे को, जो मैं पूछ रहा हूँ उत्तर से सीधे बताओ। सर, अभी नई जो टेक्नोलॉजी आई है बायोफ्लॉक, उसको लेके अभी 4-5 किसानों ने शुरू किया है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 30 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होंगे। उसमें भी 15 लोगों ने आवेदन किया है। बॉक्स सर हमारा 8 स्टेट जाते हैं अलग अलग। यहाँ तो बहुत कम रहता है, 2 महीने, बाकी 10 महीने बाहर ही जाता है। ये क्या बना रहे हैं? सर ये लेमन टी है, जिसमें जो है ये सारी चीज़ें लेमन ग्रास, कैमोमाइल, तुलसी जो हम खेती करा रहे हैं। हाँ। कैमोमाइल की यहाँ खेती करा रहे हैं, 25 एकड़ पिछले साल थी, इस बार भी हो रहा है। तो ये सारी 15-16 चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है जो काढ़ा आइस में भी किया, उसके साथ में हमने लेमन ग्रास को मिला दिया। तो लेमन ग्रास कैमोमाइल का कॉम्बिनेशन कर 1 महीना भर में रखा जाता है हरा, इसके नीचे से पानी थोड़ा सा काटता रहे दूसरे ये नीचे से जो है काटते रहे। तीसरे दिन ये काटता रहे, हड़ताल गल जाता है नीचे से। होते हैं ना, हम सुधरपुर जाते हैं सर, किस तरह से देखते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़ा ये भैया एंटी नीचे है, कहाँ रखा है? नहीं हो। और उन्होंने जो विरोधी दल है वो भी कहा कि बैठकर बातचीत करेंगे, समाधान निकालेंगे, मुद्दों पर, तर्कों पर बातचीत होगी। आपको क्या लगता है 29 दिन हो चुके हैं, क्या अब हल निकलने की उम्मीद जगी है? देखिए, सारी परिस्थितियों को प्रधानमंत्री समझ रखा और किसानों को खुशहाली और समृद्धि लाए बिना यह देश खुशहाल और समृद्धशाली नहीं हो सकता। और इसीलिए उन्होंने कहा कि किसानों के आत्मनिर्भर होने की नींव जो है वो भारत के आत्मनिर्भर होने का रास्ता प्रशस्त करेगी। और इसलिए किसानों को खुशहाली हो, इसके लिए हमारी सरकार को, और इसलिए ये तीनों कानून लाए हैं। और यदि वार्ता किसी को करना है, करना चाहता है तो तर्कों और तथ्यों के आधार पर बातचीत करे। सरकार उसका स्वागत करती है और हमारी समाधान निकालने के लिए पूर्ण रूप से है उसी। अब मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद किसी को भी कोई शंका नहीं रह जाती है। और अब सिर्फ यदि कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह से चुनाव करना चाहता है तो कर सकता है, उसका अधिकार है, लेकिन उसके पीछे कोई तर्क और आधार नहीं है। यह पूरा देश आज जान गया। लेकिन सर, सरकार तो लगातार चिट्ठी किसानों को लिख रही है, किसान सरकार को लिख रहे हैं, लेकिन हल नहीं निकल रहा है। क्या सरकार किसानों की बातों को मानेंगे? वो कह रहे हैं कि MSP अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई ठोस सुझाव दे, हम उसके लिए तैयार हैं। ठोस सुझाव देते क्यों नहीं? तीनों कानून को रद्द करो, ये कौन सी मांग है? और कैसा ये इस तरीके का जिद कि हमें चंदा मामा ला करके दे दो और हम सब जो है वो आपके साथ रहेंगे, इस तरीके का जिद तो नहीं चल सकता है। सरकार ने बहुत सोच समझ करके, देश के भीतर हमारी संसदीय व्यवस्था है, लोकतंत्र के भीतर जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी से पार्लियामेंट के सदस्य जाते हैं, वो जनता और किसानों में प्रतिनिधि के बीच में जाते हैं। बड़े विचार विमर्श के बाद यदि ये कानून आए हैं तो निश्चित रूप से जो है वो आने वाले दिनों में किसानों को सुधार के दृष्टि से आए हुए हैं। पिछले दिनों यदि अच्छा रहा होता तो ये देश की दुर्दशा न होती, किसान आर्थिक रूप से इतने कमजोर न होते, आत्महत्या करने के लिए मजबूर न होते। यदि वो नीतियाँ सही नहीं थी तभी तो अनेक कमीशन बनाए गए और उन्होंने अपने सुझाव दिए। उन सुझाव में इन नीतियों के बारे में जो आज नीतियाँ आई हैं कृषि सुधार बिल के माध्यम से, उसके बारे में उनके रिकमेंडेशन से अब लागू कर दिए गए हैं। आपकी सरकार ने शरद कुमार की सरकार की कृषि मंत्री स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की सरकार के जमाने में आई है, उन्होंने आपको लागू किया। ये सारी परिस्थितियों को प्रधानमंत्री जी ने देश में सर, आपको लगता है पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है? कल मार्च भी निकाला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खुद मुख्यमंत्री योगी भी कहती रहे कि किसानों के कंधों पर बंदूकें चल रही है। आपको 29 दिन बाद क्या नजर आता है, क्योंकि आप भी कृषि मंत्री है, आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है? देखिए, वह जो आंदोलन हो रहा है वो निराधार हो रहा है और सिर्फ भ्रम और भ्रांतियों और झूठे तथ्यों के आधार पर अफवाहों को पैदा करके आंदोलन किया जा रहा है। उस आंदोलन के पीछे कोई दम नहीं है। आज जो किसान भाई जिंदा होकर के आए, प्रधानमंत्री
अपील की है और सरकार ने बार बार इस बात को दोहराया, प्रधानमंत्री ने दोहराया है, हमारे अन्य मंत्रियों ने भी दोहराया है भारत सरकार के कि हम उनके किसी भी ठोस सुझाव को सुनने के लिए और यदि उनके भीतर तर्क और दम होगा तो उसका हम परिवर्तन करने के और यही उसका समाधान है। जिद किसी लोकतंत्र के भीतर जिद का कोई स्थान नहीं होता। लोकतंत्र के भीतर संवाद ही तरीका है, उस तरीके को करना चाहिए, तैयार है, उनको जाना चाहिए। सहारनपुर में आयोजित किसान संवाद में मंडी समिति सहारनपुर में शामिल हुए यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। उन्होंने कहा कि असली किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं, विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है। सहारनपुर से काजी मोहम्मद गाजी नवाब अली हैदर की रिपोर्ट।